नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पैरों में गोली लगी। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बाइक सवार अपराधी शहर में दाखिल हो सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर ताजगंज क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बदमाश बिना रुके भागने लगे। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश आरिफ और चाहत के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाशों को तत्काल अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपियों पर लूट, चोरी और छिनैती जैसे दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाश अलीगढ़ के रहने वाले हैं और आसपास के जिलों में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, 7 कारतूस और लगभग 70,000 नगद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यह रकम एक चेन लूट की वारदात के बाद उसे बेचकर प्राप्त की गई थी। मामले की पुष्टि करते हुए आगरा के एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि दोनों अपराधी बहुत सक्रिय थे और लंबे समय से पुलिस के रडार पर थे। इन बदमाशों का नेटवर्क अलीगढ़, आगरा और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। 13 सितंबर 2025 को थाना ताजगंज में सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 610/25 का वांछित अभियुक्त खड़ी देवरी की पुलिया के आसपास है। इस सूचना पर थाना ताजगंज द्वारा एक विस्तृत चेकिंग अभियान यहां चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक पर 2 लोग आ रहे थे, उनके द्वारा चेकिंग टीम पर फायर किया गया। चेकिंग टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, इससे दोनों के पाँव में गोली लगी है। पूछताछ करने पर पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम आरिफ पुत्र इकबाल है, जो मुकदमा अपराध संख्या 610/25 जो हार्वर्ड प्लाजा के सामने चेन स्नैचिंग हुई थी, उसका वांछित अभियुक्त है। इसके पास से 70,000 रुपये, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। 13 सितंबर 2025 को आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ की ओर, जहां नेपाल में भड़के हिंसा का सीधा असर अब मूर्ति व्यापार पर पड़ रहा है। अलीगढ़ जो ताले और तालीम के लिए मशहूर है, वहां पिछले कुछ वर्षों में मूर्ति निर्माण भी एक बड़ा उद्योग बनकर उभरा है। गौतम बुद्ध और पशुपतिनाथ जैसी मूर्तियां यहां से बनकर नेपाल भेजी जाती हैं, लेकिन नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा के चलते अब लाखों की मूर्तियां रास्ते में फंसी हुई है और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। मूर्ति व्यापारी नवरात्रि और दीपावली के सीजन में पहले व्यापार को संभालना चाहते हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। व्यापारी अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें राहत मिल सके। फिलहाल पितृपक्ष के चलते कारोबार पहले ही मंदा है और अब नेपाल की स्थिति ने चिंता को और गहरा कर दिया। क्या सरकार इस संकट में व्यापारियों की मदद करेगी? क्या अलीगढ़ का मूर्ति उद्योग फिर से खड़ा हो पाएगा? समाचार पिछले 6-7 दिन से इतनी आगजनी और इतनी अप्रिय घटना हो रही हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है और अलीगढ़ का व्यापार बहुत प्रभावित है। इस समय जो अराजकता का माहौल है, वहाँ पर जितना भी वहाँ पे आगजनी और ये सब चीज़ें हो रही हैं, लोग बाग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं। हम लोगों का मूर्ति व्यापार है, मेरा नाम कपिल कुमार वाशनी है, एटी इंटरनेशनल से। तो हम लोग काफ़ी समय से व्यापार वगैरह करते रहते हैं, आना जाना रहता है। तो वहाँ पर हिंदू धर्म की पूजा ज़्यादा होती है, सनातनियों को भी किसी समय हिंदुस्तान का हिस्सा था नेपाल। लेकिन अब जो वहाँ पे माहौल है बहुत डरावने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, उससे व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। हार्डवेयर का भी काम होता है अलीगढ़ से, हार्डवेयर भी जा रहा है, तो बहुत सारा व्यापार प्रभावित हुआ है। और हम तो अपनी सरकार से, वहाँ की सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है उसको व्यवस्थित करें, जिससे कि वहाँ के लोगों में जो भय व्याप्त है वो खत्म हो। अलीगढ़ का व्यापार तो प्रभावित होना निश्चित ही है, क्योंकि वहाँ जैसी घटना हुई है उससे पूरे अलीगढ़ के साथ साथ पूरे देश में ही जहाँ से भी व्यापार होता था वहाँ प्रभावित होगा, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में घटना हुई है उससे पूरा भारत ही प्रभावित होगा। अलीगढ़ तो उसमें खास तौर से, क्योंकि अलीगढ़ में जो भी मेटल का कारोबार, मूर्ति का
और हार्डवेयर का व्यापार होता है जो यहाँ से जाता है, हार्डवेयर बन के, साइकिल लॉक बन के, जो भी यहाँ से जाता है उन सबकी पेमेंटें रुकेगी तो दिक्कत तो यहाँ आनी निश्चित ही है। देखिए, पहले तो बहुत दुखद समाचार है। पिछले 6-7 दिन से बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है, जहां भाजपा विधायक दिनेश रावत के गुर्गों पर टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है। ये पूरा मामला हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा का है, जहां टोल पर बवाल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के अनुसार शनिवार को विधायक दिनेश रावत की गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची। टोल कर्मियों का कहना है कि जब गाड़ी को पास कराए जाने की प्रक्रिया चल रही थी तो उसी दौरान विधायक के चालक ने टोल का बूम जबरन तोड़ दिया। इसके बाद विधायक के साथ मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोग टोल कर्मचारियों से भिड़ गए और मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी घटना की लाइव तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद टोल कर्मियों ने विधायक की गाड़ी के ड्राइवर और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हैदरगढ़ थाने में तहरीर दी है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। फिलहाल विधायक की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या सत्ता का रसूख कानून से ऊपर है? ये सवाल अब टोल कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ पे गाड़ी आई, विधायक की गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद बोले 6 गाड़ी है। 6 गाड़ी बाद एक गाड़ी बीच में और आ गई। आने के बाद वो बोले कि 6 गाड़ी निकलवा रहे, कन्वे लगवा रहे हैं। कन्वे लगवाने के बाद जब लड़की कन्वे लगा दी, उसके बाद लड़का बूम गिनने के लिए वो लड़का गया, वहाँ पकड़ लिया बूम। शीशे बना गिरे। साहब बोले, हमारे इंचार्ज साहब भी थे, बोले कि बूम पकड़ ले, एक एक गाड़ी निकाल दे रहे हैं। उसके बाद विधायक जी गाड़ी तब भी नहीं रुकी, ऑटोमेटिक चलती गई, रुकी नहीं, एक बार भी नहीं रुकी, बूम तोड़ के निकल गई आगे। उसके बाद हमारा जो लड़का साथ में है उसने बूम पकड़ लिया, किसी से ना गिरने पाए। रोक रहे, हाथ भी दे रहे हैं, तब भी नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती लेके गए। उसके बाद वहाँ आगे लगाने के बाद कैसा आपके साथ मारपीट भी की? मारपीट भी हुई। वहाँ ड्राइवर उसका उतर के हमारे जो साथ में लड़का है उसके गला पकड़ लिए। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां सेल टैक्स विभाग की परिवर्तन टीम ने मड़वान नगर टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 251 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। चौंकाने वाली बात यह रही कि शराब की यह भरी खेप हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी और इसे तेल के ड्रमों के पीछे छिपा कर ले जाया जा रहा था। जैसे ही UP 81 BT 6663 नंबर के ट्रक को रोका गया, ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिससे टीम को शक हुआ। जब ट्रक को कब्जे में लेकर खोला गया तो तेल के ड्रमों के पीछे छिपाकर रखी गई 251 पेटी शराब मिली। शराब की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये शराब संभवतः बिहार विधानसभा उपचुनाव में खपाने के उद्देश्य से भेजी जा रही थी, जहां शराबबंदी के बावजूद अवैध सप्लाई का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। फिलहाल आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। के द्वारा पकड़ा गया, क्या कुछ कार्रवाई जी? एक ट्रक जिसका नंबर UP 81 BT 6663 है, वो मड़वा नगर टोल प्लाजा से पकड़ी गई है, जिसमें करीब 251 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, विभिन्न ब्रांड की है, डिस्काउंट प्रीमियम इसकी है, लो स्ट्रोक है और इंपीरियल स्टाइल ब्रांड की शराब पकड़ी गई है, जो सेल फॉर उसके लेवल पे सेल फॉर हरियाणा चंडीगढ़ वाले लिखा गया। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 18 लाख है। सर कहाँ जा रही थी ये बिहार जा रही थी। क्या चुनाव को देखते हुए ये पाने के लिए कुछ इस संबंध में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किसी की गिरफ्तारी हुई या कुछ? वाहन चालक फरार हो गया है मौके से। उत्तर प्रदेश के चंदौली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां यातायात पुलिस ने सड़कों पर नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बृहद चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के दौरान सैकड़ों वाहनों पर कार्रवाई की गई है और भारी जुर्माना वसूला गया है। पुलिस के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान 93 बिना हेलमेट बाइक चालकों का चालान काटा गया। 48 ऐसे सवारी वाहनों पर कार्रवाई की गई जिनमें क्षमता से अधिक यात्रा बैठे थे। नो पार्किंग में खड़े 80 वाहनों पर भी चालान ठोका गया। इतना ही नहीं, कुल 321 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 3,83,800 रुपए का चालान किया गया। यह अभियान सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था।
इस दौरान पुलिस ने आम लोगों को जागरूक भी किया। ऑटो और रिक्शा में लगे QR कोड को स्कैन कर जानकारी लेने की सलाह भी दी, ताकि कोई फर्जी ड्राइवर या संदिग्ध वाहन आपके सफर को खतरे में न डाले। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या नशे में वाहन चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सभी वाहन चालकों से अपील की गई कि निर्धारित मानक के अनुसार ही सवारी बैठाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए अब सड़कें नहीं रही आसान। झांसी पुलिस ने शनिवार रात एलाइट चौराहे पर ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने रात भर चौराहे पर मोर्चा संभाले रखा और मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और बस तक हर वाहन चालक की जांच की। जो भी नशे की हालात में मिला उसका मौके पर ही चालान काटा गया। पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में फेल ड्राइवरों को न सिर्फ रोका बल्कि सख्ती से चेतावनी भी दी कि अगली बार ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन तक की नौबत आ सकती है। झांसी पुलिस का साफ संदेश है, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो सड़क पर ही चालान और शर्मिंदगी दोनों तय है। शहर में ट्रैफिक और नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इस वक्त की एक दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सामने आई है, जहां एक ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। ये भीषण हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे घोगली थाना क्षेत्र के शिकारपुर सिंदुरिया मार्ग पर बल्लो खास परसा किधड़ी मोड़ के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार 32 वर्षीय सत्यम चौहान और 2 वर्षीय बच्चा अभी को गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत भी हो गई। बहुत तेज रफ्तार में था ऑटो, सामने से सीधे बाइक में टक्कर मार दी। इलाके में ब्रेकर या स्पीड कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है। इस हादसे में सत्यम की पत्नी कुंती, जिनकी एज है 28, और एक अन्य महिला नीतू, जिनकी उम्र भी 35 साल है, वो भी घायल हुई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालात अब स्थिर हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा की अनदेखी की ओर इशारा करता है। तेज रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर सतर्क रहे, सुरक्षा नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां टॉय गन की आड़ में सोशल मीडिया पर हथियारों का खतरनाक ट्रेंड सामने आ रहा है। इसी को देखते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने टॉय गन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने 20 से अधिक ऐसी टॉय गन बरामद की जो देखने में पूरी तरह असली लगती है। ये वही गन है जिनका इस्तेमाल रील बनाने वाले युवक फोटो और वीडियो शूट में कर रहे थे। आज भी 2 युवकों का टॉय गन एक साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसमें पहले तो पिस्तौल को असली समझा गया, लेकिन जांच में वो टॉय गन निकली। इसके बाद ही पुलिस ने शहर भर में अभियान तेज कर दिया। पुलिस की साफ चेतावनी, अगर किसी ने टॉय गन का दुरुपयोग किया या ऐसा कोई सामान बेचा जो असली हथियार जैसा दिखे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया की दौड़ में कूल दिखने की चाह कभी कभी कानूनी पचड़े में बदल जाती है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि ऐसे ट्रेंड से बचे जो और अपनी छवि और भविष्य को जोखिम में ना डाले। दिनांक 13 सितंबर को जनपद मुजफ्फरनगर की सोशल मीडिया सेल द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें 2 युवक एक गन लहराते हुए नजर आ रहे हैं। जांच की गई तो ये मामला रामलीला टीला शहर कोतवाली क्षेत्र का सामने आया है, वहाँ से संबंधित है। इसमें और छानबीन और पूछताछ की गई तो वह 2 लड़के प्रकाश में आए और इनसे थाने पे बुला के पूछताछ की गई। इनके ज़रिए हमें एक टॉय गन बरामद हुई जो कि उस पोस्ट में नज़र आ रही है। ये टॉय गन लाइटर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है और ये अवैध हथियार की श्रेणी में नहीं आती। अन्य तथ्यों के प्रकाश में आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 13 सितंबर। श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है, धार्मिक झंडे के अपमान ने पूरे इलाके में बवाल मचा दिया है। एक युवक ने धार्मिक झंडे पर पेशाब कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही विशेष समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना श्रावस्ती के बांठी हवा चौकी इलाके की है। गुस्साए लोगों ने चौकी का घेराव किया और भिनगा लक्ष्मणपुर रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पहुंची थाना भिनगा पुलिस क्षेत्र अधिकारी सीओ और एसडीएम ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें और अफवाहों से बच सके। भिनगा पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धर्म विशेष के धार्मिक झंडे को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त बाल मुकुंद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज थाना भिनगा पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धर्म विशेष के धार्मिक झंडे को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त बाल मुकुंद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति। इस खबर में हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित श्रावस्ती से। मोहित, जैसा कि हम देख रहे हैं इतनी शर्मनाक जो हरकत करी गई है, क्या इसके पीछे का एजेंडा क्या था, क्या सोच के हरकत की गई है, हम आपसे जानना चाहेंगे। दरअसल विदुषी, मैं आपको बता दूं कि जनपद श्रावस्ती में एक युवक द्वारा धार्मिक झंडे का अपमान किए जाने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें पूरे क्षेत्र में भारी तनाव पैदा कर दिया। वीडियो में आरोपी युवक धार्मिक झंडे पर आपत्तिजनक हरकत करते हुए नजर आ रहा था। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विशेष समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों की भीड़ ने बंटीवा पुलिस चौकी का घेराव कर दिया गया था। मोहित, क्या पुलिस अभी आरोपी की पहचान कर पाई है? बिल्कुल मैम, आरोपी की पहचान कोतवाली भिनगा के रूप में हुई है। उसके पीछे की वजह क्या थी, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या सोच के उसने ऐसी हरकत की? मैम, वजह तो अभी तक सामने नहीं आया है, स्पष्ट नहीं हो पाया है वजह, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस विभाग में 1 दर्जन से अधिक उप निरीक्षकों के तबादलों ने विभाग में हड़कंप मचा दिया। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने निर्देश अनुसार शक्तिनगर, चौपन, बीजपुर, पन्नूगंज, ओबरा, धुद्दी, विंडमगंज, रायपुर और माची सहित कई थाना क्षेत्र के एसएचओ और एचएसओ के कार्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। इस सूची में शामिल है शक्तिनगर के एसएचओ कुमुद शेखर सिंह अब चौपन के नए एसएचओ बने हैं, जबकि घोरावल एसएचओ रहे राम स्वरूप वर्मा को माची एसएचओ बनाया गया है। अनपरा के एसएचओ शिव प्रताप वर्मा को अब घोरावल एसएचओ बनाया गया है। राजेश सरोज शाहगंज एसएचओ बने हैं। इसी तरह पन्नूगंज एसएचओ दिनेश प्रकाश पांडे को मॉनिटरिंग सेल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कई अन्य थाना प्रभारियों के नाम भी बदले गए हैं, जिनमें बीजपुर, ओबरा, दुधी, रायपुर, रामपुर, बरकोनिया आदि शामिल है। पुलिस विभाग का कहना है कि इन तबादलों का मकसद बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रभावी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है। पुलिस विभाग में इस फेरबदल के बाद क्षेत्र सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल आज के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।